नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपका बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं मिथुन राशि के जातकों के लिए 2026 का वार्षिक राशिफल। यह वार्षिक राशिफल आपकी चंद्र राशि, जन्म राशि, मून साइन पर आधारित है। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो वीडियो पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो आप अभी कुंडली में ग्रहों की स्थिति देख रहे हैं, यह 1 जनवरी 2026 की स्थिति है। अन्य ग्रह तो अपना गोचर, स्थान, भाव परिवर्तन, राशि परिवर्तन करते रहेंगे, लेकिन शनि, गुरु, राहु जहां हैं 1 जनवरी 2026 को लगभग वहीं रहेंगे। थोड़ा बहुत गुरु महाराज जो आपके अभी राशि में हैं, मिथुन राशि में हैं, वह आगे चल करके मार्गी होंगे, फिर वह बकरी होंगे, फिर मार्गी होंगे। इस प्रकार से वह स्थान परिवर्तन, भाव परिवर्तन करते रहेंगे। कुल मिलाकर गुरु महाराज आपके कारक नहीं हैं, लेकिन यह गुरु आपके उच्चाभिलाषी हैं और इसलिए इनको अच्छा माना गया है। जल्दी ही यह स्थान परिवर्तन करने वाले हैं। 2 जून से 31 अक्टूबर तक यह कर्क राशि में रहेंगे, अर्थात आपके धन, कुटुंब, परिवार के भाव में रहेंगे, तो वहां पर बड़ा लाभ आपको देंगे। लेकिन अभी आप 2 जून से 31 अक्टूबर तक आपने थोड़ा सावधानी रखनी है अपने सेहत को लेकर के, अपने व्यक्तित्व को लेकर के, क्योंकि गुरु महाराज यहाँ पर रह करके आपका बिगाड़ेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन आपको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, आपका मन विद्विग्न कर सकते हैं, मन को अशांत कर सकते हैं, और इस कारण से आपके अंदर जो एक हलचल होती है, मोमेंटम होता है, वह नहीं के बराबर हो जाएगा। इसलिए ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करते रहें, इससे गुरु प्रसन्न होंगे। और गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी और दशम कार्य क्षेत्र के स्वामी होते हैं, और वह यहाँ पर विराजमान होकर के आपके कार्य क्षेत्र को देख रहे हैं, अर्थात अपने स्थान को भी देख रहे हैं, अपनी राशि को भी देख रहे हैं। आपका जो दशम भाव है वहां पर वह देखेंगे। जब वह कर्क राशि में आपके धन भाव में जाएंगे तो वहां देखेंगे, और पंचम दृष्टि से आपके शत्रु भाव, ऋण, रोग के भाव को देखेंगे। यह स्थिति बहुत अच्छी होगी। जो आपके मित्र हैं वह अति मित्र होंगे इस बीच में, और जो शत्रु हैं, शत्रु भी मित्रवत व्यवहार करने वाले होंगे। लेकिन जो पहले शत्रु रह चुके हैं उनसे सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। यह गुरु महाराज का फलादेश है 2026 के लिए मिथुन राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज आपके कर्म क्षेत्र में हैं, लेकिन एक ऐसा संयोग है दैववश जहां पर शनि विराजमान है। शनि जिस घर में, अर्थात आपके कर्म, रोजगार, व्यवसाय, आपके जॉब, कैरियर के क्षेत्र में घर में बैठे हुए शनि महाराज हैं, उन पर गुरु महाराज की नवम दृष्टि रहेगी। इसलिए वह जो घर है वह गुरु महाराज की राशि का घर है, वहां पर शनि विराजमान है। अपने घर पर, अपनी राशि पर उनकी दृष्टि होगी, एस्पेक्ट होगा, और इसके कारण जो शनि आपको कार्य क्षेत्र तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें सफलता कम मिल रही है, धीरे धीरे मिल रही है। उस सफलता को शीघ्रता से दिलाने में गुरु महाराज का जो दृष्टि है वह आपको सफलता में परिवर्तित करके देने वाले होंगे। और शनि महाराज तीसरी दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहे हैं, अर्थात आपके जो यात्राएं हैं, कार्य को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, वह यात्राएं होंगी। और इस बीच में आप अपने कार्य क्षेत्र को, अपने जॉब को, अपने ऑफिस को, अपने कैरियर को स्विच भी कर सकते हैं कार्य के रूप में, अर्थात आप जहां पर हैं वहां से स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि हमें बताती है। शनि महाराज की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर है। लविश लाइफ, लग्जरियस लाइफ, भूमि, भवन, वाहन, घर, मकान
और ऐशो आराम भोग विलास की जो वस्तुएं होती हैं, इन पर शनि महाराज की दृष्टि है। शनि महाराज की दृष्टि यहाँ पर अपनी मित्र राशि पर पड़ रही है, तो इस के अनुसार यह दृष्टि शनि महाराज की सप्तम दृष्टि अच्छी है, लेकिन जो शनि महाराज की दशम दृष्टि होगी वह आपके दाम्पत्य जीवन, स्पाउस पर, आपके पार्टनरशिप पर, लाइफ पार्टनर पर, कार्य क्षेत्र यदि आपका पार्टनरशिप वाला है उस पर पड़ने वाली है। इस पर छेड़छाड़ ना करें और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप इसके लिए भी करें। यह जो शनि महाराज है गुरु की राशि में विराजमान है, अर्थात मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, पूरे वर्ष भर यहाँ पर वह रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटें तो नहीं आएंगी, लेकिन उसमें उसकी गति में कुछ धीमापन आ सकता है, स्लो डाउन हो सकता है। इसलिए ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करें और गुस्से पर, आवेश पर, तनाव पर कंट्रोल रखें। ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करेंगे तो इससे आपको बड़ी राहत मिल सकती है। और अब बात करते हैं राहु की, राहु महाराज की। राहु महाराज ये आपके भाग्य भाव में विराजमान है। अब देखिए, शनि और राहु दोनों आपके लिए कारक होते हैं, बहुत बेनिफिक होते हैं। कारक बेनिफिक होने के कारण इनका जो प्रभाव है आपके जीवन में अच्छा रहने वाला है। भले ही शनि कर्म क्षेत्र में है, लेकिन यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी में बरकत होने वाली है, आपके कार्य क्षेत्र में बरकत होने वाली है। स्वाभाविक है, वास्तविकता है, यदि कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, कार्य में बढ़ोतरी होती है तो इनकम भी अच्छी जनरेट होती है। तो राहु रहेंगे भाग्य भाव में, वर्ष भर रहेंगे, 5 दिसंबर 2026 तक भाग्य भाव में रहेंगे राहु। और राहु का यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, सोने पर सुहागा है। यह भाग्य भाव में विराजमान होकर के आपके भाग्य को 100 गुना बढ़ा रहे हैं, इसलिए सौभाग्य देने वाले हैं राहु यहाँ पर वर्ष के आरंभ से लेकर के अंत तक। तो आपके लग्न को, आपकी राशि को यह पंचम दृष्टि से देख रहे हैं राहु महाराज। और वहां पर 31 क्षमा कीजिएगा 2 जून तक गुरु का गोचर रहेगा आपकी राशि में, वहां पर राहु की दृष्टि रहेगी। तो राहु की जो दृष्टि होगी वह सोने पर सुहागा हो जाएगी, वह और आपको लग्जरियस, आपके व्यक्तित्व को और अधिक धारदार बनाएंगे, पैनापन देंगे, अर्थात निखारेंगे। राहु पर गुरु की दृष्टि, गुरु पर राहु की दृष्टि, यह गुरु की नवम दृष्टि राहु पर पड़ेगी 2 जून तक। और 2 जून तक गुरु राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ने वाली है, इसलिए आपका व्यक्तित्व यहाँ पर निखर करके आने वाला है। इसके बाद जब गुरु चले जाएंगे 2 जून से 31 अक्टूबर तक उच्च के हो जाएंगे, वह भी आपके लिए बेनिफिक रहेगा। लेकिन राहु और गुरु की परस्पर जो दृष्टियां मिल रही थी वह दृष्टियां यहाँ पर नहीं मिलेंगी। इस कारण से राहु यहाँ पर स्वतंत्र रूप से आपके भाग्य को, आपके व्यक्तित्व को और निखारेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि आवेश, तनाव, गुस्से पर कंट्रोल करके आपने रखना है। राहु की जो नवम दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ पर रहेगी, लेकिन पराक्रम पुरुषार्थ यह आपके छोटे भाई बहनों का भी स्थान होगा, तृतीय भाव होगा, साहस का भाव होगा, करेज का भाव होगा। साहस को बना करके रखें, साहस को इतना न बढ़ाएं कि वह अति साहस में, दुस्साहस में परिवर्तित हो जाए। धैर्य से, धैर्य धारण करके, धीरज धारण करके आपको कार्यों को करना है। कोई यात्रा करनी है, टूर ट्रेवलिंग करनी है, उसमें जल्दीबाजी ना करें, धैर्य धारण करते हुए यह कार्य करें। अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध सौहार्दपूर्ण बना करके रखें। नवम दृष्टि राहु की आपकी संतान भाव पर रहेगी और यह आपके उच्च शिक्षा का भाव भी है। यदि आप उच्च शिक्षा के छात्र हैं तो यह स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अन्वेषक यानी अनुसंधानात्मक, कोई आप रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए यह बहुत अच्छा समय रहेगा। 2026 का जो वर्ष है यह पढ़ाई लिखाई करने वाले जो बच्चे हैं, लोग हैं, जातक हैं मिथुन राशि के, उनके लिए बहुत सोने पर सुहागा होने वाला है। और मिथुन राशि के जातक हैं जिनका भी विवाह होना है, विवाह के योग्य हैं, वह मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, वह यहाँ पर उनको सफलता मिलेगी और
वह विवाह बंधन में बंध सकते हैं, दाम्पत्य जीवन का आरंभ हो सकता है। जो नवविवाहित हैं उनको संतान प्राप्त नहीं हुई है, मिथुन राशि के जातक हैं तो उनको संतान की प्राप्ति इस वर्ष में, अच्छी खुशखबरी, किलकारियां आपके घर में गूंज सकती हैं। और एजुकेशन वाले जो लोग हैं उनकी तो मैंने बात आपको बता ही दी है। और जो मिथुन राशि के जातक हैं जिनकी संतान का विवाह होना है, उन मिथुन राशि के जातकों के संतान का भी विवाह का योग इस वर्ष में बनेगा। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातक, चाहे उनकी संतान हो या मिथुन राशि के जातक स्वयं हो, उनके विवाह के योग प्रबल रूप से 2026 में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वर्षारंभ में मंगल आपके सप्तम भाव स्वास्थ्य के भाव में है, और यह साथ में शुक्र भी है और सूर्य भी है। सूर्य तो प्रत्येक वर्ष जब नव वर्ष होता है वह सप्तम भाव में ही मिथुन राशि के रहते हैं, लेकिन जो मंगल हैं, मंगल यहाँ पर आपके आय भाव के स्वामी, आपके डिजायर भाव के स्वामी होकर के यहाँ बैठे हैं। तीसरे भाव के स्वामी अर्थात आय भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो यह दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप में कोई हलचल पैदा कर सकते हैं। इसलिए आपको तनाव से दूर रहना है, जल्दीबाजी से कार्य को नहीं करना है, सावधानी धीरे धीरे धैर्यपूर्वक धीरे धारण करके कार्य करने हैं। और साथ में अपने आप की चलाने की कोशिश नहीं करनी है, और दूसरों का भी, पार्टनरशिप का, जो आपके पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, उनकी बात का भी ध्यान रखना है। उनकी बात को भी अपने मन मस्तिष्क में रह करके निर्णय कर रहे हैं। आपका यह आने वाला वर्ष, आंगली वर्ष 2026 आपके जीवन में नई खुशियां, नया उमंग, नया उत्साह लेकर के आए, और आपका आने वाला कल, आने वाला भविष्य सुंदर हो। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।